हेलो, आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजेश जोशी द्वारा लिखी हुई कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये जो कविता है, इसका जो मुख्य सारांश है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रस्तुत जो ये कविता है, इसमें जो बच्चों का बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं और उनको काम पर जाना पड़ता है और वो काम पर निकल पड़ते हैं। और इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है, जो कवि के द्वारा बनाया गया जो मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जो बच्चे पढ़ाई से वंचित होकर पूरे से ठंड में काम के लिए निकल पड़ते हैं, तो हमारी जो ये भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें क्या व्यवस्था की गई है, उस पर इसमें कवि ने व्यंग्य भी किया है। अब हमारी ये कविता शुरू होती है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि कहता है कि ऐसी भयंकर ठंड में, जिस पर चारों तरफ जो सड़क है वो धुंध से ढकी हुई है और ऐसी ठंड में लोग बाहर नहीं निकलते, लेकिन बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। आगे कवि कहते हैं कि हमारे समय, जो आज का वर्तमान समय है, उसकी सबसे भयानक पंक्ति है। मतलब सबसे भयानक आज की ये समस्या है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और इसको एक विवरण की तरह, एक साधारण रूप से लिखा जाना बहुत ही भयानक है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि कहता है कि जो ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसको एक विवरण की तरह न लिखकर एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक साधारण समस्या नहीं है। ये उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के अधिकारों की बात है जो पढ़ाई से वंचित होते हैं, और ये एक समाज के लिए एक सवाल की तरह है कि हमारे समाज में क्या ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इन बच्चों को, ये बच्चे भी काम पर नहीं जाकर शिक्षा को प्राप्त करें। आगे की कविता में, आगे के भाग में कवि कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। आगे कवि ये कहना चाहते हैं कि जो ये बच्चे काम पर जाते हैं, क्या उनके लिए कुछ भी नहीं है? क्या हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारा पूरे संसार में क्या इनके लिए कुछ भी व्यवस्था ही नहीं है? क्या इनके द्वारा खेली जाने वाली जो गेंदें हैं वो अंतरिक्ष में गिर गई है? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबें, कि जितनी भी ये किताबें बनाई जाती है या जितनी भी किताबें उपलब्ध है, क्या इन बच्चों के लिए उनको दीमकों ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या जितने भी खिलौने होते हैं या जितने खिलौने बनाए जा रहे हैं, वो क्या किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं? आगे कवि कहते हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें। कवि कहते हैं कि क्या इन बच्चों के लिए कोई विद्यालय नहीं है? क्या इनके लिए ही विद्यालय किसी भूकंप में ढह गए हैं? तो कवि इन कवि जो ये कविता की पंक्तियां है, इसमें इन्होंने व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है। मतलब समाज के लिए इन्होंने कटाक्ष किया है कि क्या इनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि ये भी खिलौने से खेले, पुस्तकों से पढ़े, विद्यालय में जाए। आगे कवि कहते हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। आगे कवि सवाल करते हुए कहते हैं कि क्या सारे खेल के मैदान और सारे बगीचे और घर के आंगन अचानक ही खत्म हो गए हैं इनके लिए, तो फिर बचा ही क्या है दुनिया में। और अगर ऐसा हो भी गया है तो इस दुनिया में बचा ही क्या है, क्योंकि यही बच्चे आने वाले देश के लिए, समाज के लिए भविष्य निर्माण करता है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल है। हस्ब मामूल का अर्थ होता है यथावत। आगे कहता है, आगे कवि कह रहे हैं कि ये इससे भी ज़्यादा भयानक है
कि सारी चीज़ें यथावत होते हुए भी, क्योंकि हमारे देश में या दुनिया में, समाज में कोई किताबों की कमी नहीं है, कोई खिलौनों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यथावत होते हुए भी इन बच्चों के लिए कमी क्यों है? क्यों इनके लिए व्यवस्था नहीं की जाती कि ये भी पढ़े, ये भी खेले? पर दुनिया की आगे है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि देखो, पूरे संसार में सब कुछ होते हुए भी हजारों बच्चे हर सड़क पर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी पढ़ने की उम्र होती है, वो सड़कों से गुजरते हुए काम करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।